हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहीं से और टाइम हो रहा है 7:20 का। बच्चे जस्ट स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर लाइट आते ही सबसे पहले मेरे हस्बैंड नहलाते हैं पशुओं को। कपड़े वगैरह सारे वॉश हो चुके थे, तो आज मैं यही का पशुओं के साथ जो हमारा रूटीन होता है वही शेयर करूँगी। तो पानी आता है जैसे नाली से आता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भैंस को नहला देते हैं और उसको बांध दिया था। और उसके बाद दो पाडी हैं छोटी जो होती हैं वो हैं, उनको नहलाएंगे। तो अंदर ही नहला देते हैं क्योंकि अंदर ये पानी आता रहता है, अदरवाइज़ गेट के बाहर नहलाते हैं बांध कर। बाहर खुट्टा लगा हुआ है जहाँ पर इनको बांध देते हैं, उनको हस्बैंड नहला देते हैं। लेकिन जब अंदर नहलाते हैं तो 2 जनों की आवश्यकता होती है। कभी जिया जी होते हैं तो नहला देते हैं, लेकिन आज वो ड्यूटी से नहीं आए थे, तो यहाँ पर मैं नहला रही थी और मेरे काम में भी काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि अंदर का झाड़ू वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था। जस्ट सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और उसके बाद बस कुछ भी नहीं किया था क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। आज पता नहीं मेरे क्या हो रहा था, चक्कर से आ रही थी सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा। कल हम मार्केट गए थे तो वहाँ पर थक गए थे पूरे दिन, और सुबह मैं 6 बजे उठी थी। उठने के बाद चाय वगैरह ली, इसके बाद थोड़े बहुत और काम होते हैं वो किए, फिर मशीन कपड़े वॉश किए। और अभी 7:15 का टाइम हो रहा है। 7:15 हम पशुओं को नहलाने लगे। उसके बाद ये लाइट आती रहेगी तो यहाँ का धोना है, टाइल्स वगैरह धो दूँगी। तो नाली से ही मैं इसके ऊपर पानी डाल रही थी और आराम से खड़ी हुई थी आज ये, अदरवाइज ये इधर उधर घूमती है तो बड़ी दिक्कत आती है। और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बातों में कह रहे थे कि चलो तो कुछ तो काम करती है। मैं बोली क्यों मैं कुछ क्या, मैं सारा काम करती हूँ। तो मतलब इस पशुओं वगैरह को हम नहीं नहलाती तो कहती है कि तू पशुओं को कभी नहीं नहलाती। मैं कह रही थी मैं अपने मायके में तो हमेशा नहलाती थी। इस तरह से हमारी बातें हो रही थी क्योंकि मैं अपने मायके में नहला लेती हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पर सेपरेट है, और मायके में और ससुराल में काफ़ी फ़र्क होता है। ससुराल में दुपट्टा ओढ़ कर फिर अगर गेट के बाहर नहलाते हैं तो घूंघट निकाल कर नहलाना पड़ता है, जो कि मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बाहर पापा जी बैठे रहते हैं तो सड़क पर ही बिल्कुल ऑन रोड पर घर है हमारा, तो लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पर, तो दिक्कत आती है। और घूंघट में मेरे से बिल्कुल भी, अंदर मैं कह रही थी कि लाओ मैं नहला सकती हूँ क्योंकि मुझे आता है, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं कर सकती हूँ ये सारे काम। तो यही बातें हमारे में चल रही थी और मैंने इसको पकड़ रखा था और ये इनको नहला रहे थे। तो ऐसे ही कह रहे थे कि हाँ तू अपने मायके में तो सब कुछ कर लेती थी, यहाँ पर तो नहीं नहलाती तू, हमें क्या पता तू नहलाती थी या नहीं नहलाती थी। क्योंकि मैं कह रही थी कि मेरे से घूंघट में नहीं होता, अंदर चलो लाओ मैं नहला दूँगी, आप पकड़ लो। बोले नहीं ये मैं ही नहला लेता हूँ। तो इसी तरह से हमारी बातें चल रही थी और काम हो गया था। उसके बाद मैंने पानी वगैरह भरा और लाइट आती रहती है, 12 बजे तक ही पानी चलता रहता है। तो फिर मैंने यहाँ का धोया, उसके बाद अंदर की झाड़ू वगैरह लगाई और बाद में इस पर पोछा लगाया। तो इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन रेगुलर रहता है। और सारी जो दीवारें देख रही हैं वो कितनी गंदी हो चुकी है, काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, सारी रंग पेंट इनकी उतर चुकी हैं। देखते हैं कब होता है ये रंग पेंट, क्योंकि जो पुट्टी होती है आजकल की ज़्यादातर दीवारों पर मॉइस्चराइज आ जाता है और जहाँ पर पानी होता है अक्सर वहाँ की दीवारें तो सारी ही ख़राब हो जाती हैं। वैसे हर किसी की हो जाती हैं, टाइल्स लगा लेते हैं तो ऊपर से होना स्टार्ट हो जाती है तो गंदी लगती हैं, बहुत ज़्यादा मेसी लगती हैं, बट क्या करिए होता ही है। और बारिश काफ़ी लगातार हुई थी जिसकी वजह से काई भी लगी हुई है कहीं कहीं पर। तो इसको भी हमने नहला दिया और ये पानी पी रही है। और उसके बाद अब छोटी जो बची हुई है अभी बिल्कुल छोटी सी है, उसको थोड़ा नहलाने में दिक्कत आती है क्योंकि छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना, उसी तरह से पशु होते हैं, उनको नहलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो इधर उधर घूमती है, दौड़ती है, तो वही चीज़ें हो रही थी। और मेरी बेटी भी यहाँ पर खुद नहाने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि वो नाली से ही नहाती है। और आज मैं कही थी सुबह सुबह नहीं नहलाऊँ क्योंकि उसको सुबह पहले नहला देते हैं तो उसके बाद में बार बार में रेत में घूमती, जिसकी वजह से मिट्टी की बार बार में हो जाती है। तो दीदी कह रही थी थोड़ा लेट नहलाना, अभी मत नहलाना। तो मैं उसको नहीं नहला रही थी, मैं बोली बाथरूम में ही नहला दूँगी बाद में। और इसके बाद अब छोटी जो थी उसको नहलाएँगे, छोटी पडिया थी उसको नहलाएँगे और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगी झाड़ू वगैरह। तो मैं उसको बांधने के लिए चली गई थी और हस्बैंड कह रहे थे जल्दी से लेकर आओ क्योंकि ये भी फिर ड्यूटी पर जाएंगे और इतना सारा ही काम कर कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम्हारे तो हस्बैंड इतना काम कर देते हैं, लोग इतना काम करते हैं। देखो भाई, हर काम मिलजुल कर ही करना पड़ता है, ये थोड़ी ना है हम बैठे रहते हैं, हम भी काम करते हैं पूरे दिन, हमारा काम भी नहीं ख़त्म होता। मानते हैं ये ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारा काम होता है, बट एक हाउस वाइफ के पास भी कम काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं।
पूरे दिन कहीं ना कहीं हम भी लगे रहते हैं बच्चों के साथ, खाना वगैरह बार बार में, कभी बर्तन वॉश कर रहे हैं, तो दिन भर कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं। बस ये होता है कि हम घर पर हैं तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है हमें, लेटने का वही है कि ड्यूटी से आते ही आराम करते हैं और हम रात तक लेट तक लगे रहते हैं। तो काम वही होता है, 24 घंटे खड़ी रहती हैं महिलाएं, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती ही। 7 दिन 24 घंटे इनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। और मेरी बेटी अभी लठ लेकर आ गई है मुन्नी को मारने के लिए, और ये इसको मुन्नी बोलती हमेशा ही, मुन्नी मुन्नी मुन्नी। और आप देख सकते हैं किस तरह से लठ लेकर खड़ी हुई है। और ये छोटी सी है तो इसको नहलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और मेरे से टाइट नहीं पकड़ी जा रही थी, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि तो आप पकड़ लो, मैं नाली से फटाफट से नहला देती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से नहा भी लेते हैं, छोटी सी है जल्दी से फटाफट नहला देती हूँ इसको। लेकिन मेरे को दिक्कत हो रही थी कि मैं सारी भीग जाती हूँ जब भी ऐसे काम करती हूँ, तो मतलब सलवार वगैरह पानी छिट्टे लगते हैं, तो फिर मुझे बहुत सारे काम और भी करने थे। ये तो है नहीं कि अभी नहा लूँगी बस। तो इसको हमने फटाफट से नहला दिया था और मेरी बेटी को मैंने साइड में कर दिया था, क्योंकि मुझे अब इसमें लगानी थी मतलब झाड़ू, बिल्कुल साफ़ करना होता है। और रेगुलर से ऐसे ही होता है अगर हम बाहर नहलाते हैं तब भी, क्योंकि पशुओं के खुर से जो मिट्टी आ जाती है तो इन टाइल्स में भर जाती है। और उसके बाद पानी, फिर इसको अच्छे से साफ़ करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगती है, तो उसके बाद पोछा लगा देते हैं। और रेगुलर से ऐसे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही है, काफ़ी साफ़, जैसे अंदर का घर होता है ना उसी तरह से यहाँ का भी धूल मिट्टी बिल्कुल साफ़ सफाई से रहता है। ये नहीं कि बिल्कुल भी मेसी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा नहीं यहाँ पर पशु रहते हैं। और थोड़ी देर बाद से 9:30 बजे के करीबन तो पशुओं का भी बाहर से फावड़ा वगैरह लगाकर झाड़ू वगैरह लगा दी जाती है। उसके बाद वहाँ पर पानी वगैरह छिड़क दिया जाता है, तो बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि पशु रखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि आप पशु भी रखते हो, जी रखते हैं, लेकिन वहाँ पर साफ़ सफाई रखते हैं। तो उस चीज़ों को ऐसे नहीं कि मेसी पशु हैं तो यहाँ पर मेसी रहेगा, मिट्टी भिनभिनाती रहेगी, यहाँ पर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो मतलब अलग सा ही रहेगा। क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा वगैरह लगाना मेरी एक ऐसी हैबिट बन चुकी है। मुझे बिल्कुल गिल्ला पसंद नहीं है, गिल्ला रहेगा तो बच्चे अंदर जाएंगे और अंदर तक का घर गंदा हो जाता है। अगर इस पर एक पोछा लगा दूँगी तो फटाफट से सूख जाती हैं और फिर बच्चे चाहे कैसे भी आराम से घूमें, चप्पल भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल क्लीन रहती हैं, बिल्कुल भी यूँ नहीं होता। जब आंधी वगैरह नहीं चलती तो धूल मिट्टी वैसे बिल्कुल भी नहीं आती है। एक बार साफ़ करने के बाद तो मैं यहाँ पर प्रेशर से पानी डाल रही थी ताकि बिल्कुल जितना भी रेत वगैरह फंसा रहे वो बिल्कुल निकल जाए। और ऐसे ही होता है हमारा रोज़ का मॉर्निंग रूटीन। तो बस यही कहना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड काम करते हैं, ये करते हैं, ये बस लोगों की सोच होती है। अपने आप मिलजुल कर काम करना चाहिए, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। काम करने से छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही काम करने से ये नहीं होता कि औरत का गुलाम है, ये है। मतलब कुछ लोगों की सोच होती है कि यार ये तो ये काम करता है, वो काम करता है। और ऐसे भी हस्बैंड होते हैं कि वो सारा काम करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बैठे बैठे ऑर्डर चलाते हैं। बस औरत को मशीन समझते हैं कि मशीन है, अपने आप काम करेगी, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हम गुलाम बन जाएगा अगर हम काम करेंगे। ऐसी सोच हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, बस अपना काम करते रहना चाहिए। और दीदी आ गई थी तवा साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्या है ये बिल्कुल हल्का, हबी लेकर आई थी, बिल्कुल हल्का तवा है, बिल्कुल नया है। तो मतलब रात को खाना बनाया था, उसके बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया था, तो सुबह सुबह इसको वॉश करिए। क्योंकि बच्चों को खाने में आज नमकीन चावल और दही दिए थे, तो अभी वो खाना बना रही थी, उसकी अब क्लास आ जाएगी, वो अपनी क्लास ले लेगी। और तब तक मैंने सारा यहाँ साफ़ कर दिया। मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, तो मैं कपड़े सुखा कर भी आ गई थी, मशीन को साइड में करना था, बस पोछे चले हुए थे। और इसके बाद थोड़ा सा सूखेगा तब तक मैं अंदर का साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसमें मैं पोछा लगा दूँगी। और ऐसे ही होता है हमारा मॉर्निंग रूटीन पशुओं के साथ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।